ठीक ठीक जा रहा है सब। एक को इम्प्रूव कर देना यार, ऐसा क्या कर रहा है? अभी लास्ट के क्रिटिकल टाइम है, डोंट जस्ट लूज द मोमेंटम। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था, होमवर्क का था, क्लास में कर लिया था? होमवर्क था सर। एनीबॉडी आंसर? सर डिस्कस करो ना। नोबडी आंसर? चलो सुन लो। सुनो, ट्रेस ऑफ ए बी सी और ये सब, इन सब में बीसी का पैटर्न होता है। मतलब मैंने आई हैव टोल्ड यू कि whenever some higher power is there on matrix, that means there will be some pattern. So since higher powers is on BC, so we should find out BC to see some pattern. तो BC को मल्टीप्लाई करोगे 9 minus 8 minus 12 plus 12 0, 6 minus 6 0 minus 8 plus 9 1. ओ BC तो आई आ गया। ये यस सर। पैटर्न अच्छा है या नहीं है? अच्छा सर। अच्छा अच्छा ये BC की कोई भी पावर आएगी उसका आंसर क्या होगा? आई। आई तो ट्रेस ऑफ A प्लस और कोई भी मैट्रिक्स इनटू I क्या होता है? सेम मैट्रिक्स ओनली। मैट्रिक्स Matrix itself. तो A into BC is A only, तो Yeah. trace of A by 2, A by 4, A by 8 up to infinity. अब ये भी तुम्हें पता है, trace of lambda A is nothing but lambda times trace of A. Come on, दिमाग लगाओ। यस सर। यस सर। यस सर lambda A मतलब क्या होगा? हर एलिमेंट में lambda मल्टीप्लाई हो गया, फिर ट्रेस मतलब डायगोनल में से सब में से lambda आया ना? यस सर। तो अब मैं lambda को कॉमन लूंगा तो ये राइट साइड हो गया, नहीं हो गया एवरीवन? यस सर। यस सर। सो ये क्या हो गया? ट्रेस ऑफ A प्लस 1/2 ट्रेस ऑफ A, तो ट्रेस ऑफ A कॉमन 1 प्लस 1/2 1/4 1/8 हो मम्मी मतलब। झालं पण सुरू. अरे किसको माइक्रोफोन क्यों ऑन करना है? तुम्हें चुपचाप बैठो ना भाई। सो ट्रेस ऑफ A इनटू इनफाइनाइट GP क्या आंसर है? दिस। सो 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ A इज द आंसर। ट्रेस ऑफ A कितना है? 3। सो फाइनल आंसर इज 6। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। कुछ टर्म्स है, कुछ मैट्रिक्स है, स्पेशल मैट्रिक्स है जिसमें कुछ पैटर्न होता है, वो याद रखनी चाहिए, वो उसके बारे में यूज करेंगे वो इंफॉर्मेशन। लाइक फर्स्ट, अब लिखना बंद कर दो, मेरे साथ सुन लो, एक साथ कॉपी करना। निल पोटेंट मैट्रिक्स। सबसे पहले पीरियोडिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब जिसका माइक्रोफोन ऑन है मैं बाहर निकाल दूंगा, गलती से भी ऑन हुआ बाहर निकलोगे। पीरियोडिक मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी पावर 1 ली तो वो तो यही होता है। ए स्क्वायर करा बी हो गया, कोई अनदर मैट्रिक्स। ए क्यूब करा कोई अनदर मैट्रिक्स। अब A4 करा ए आ गया, इसका मतलब A5 करूंगा क्या आएगा? बी बी B. A6 करूंगा क्या आएगा? सी सी A7 करूंगा वापस क्या हो जाएगा? ए A. इसके बाद मतलब क्या, कैन आई से पैटर्न रिपीट करा है आफ्टर एवरी 3 स्टेप्स एवरीवन? यस यस सर सर। यस सर। So therefore it is a periodic matrix with period as what? 3. कितना पीरियड है बच्चों? 3। 3. So square matrix is said to be periodic. याद है जैसे हमारा periodic का क्या होता था? f of x plus t is equals to f of x periodic function. यस यस सर। सर Yes sir. A matrix is periodic if a raised to power k plus 1 is a again, then k is the period of the matrix. तो बताओ यहाँ पे A4 A हो गया ना everyone? यस यस सर। सर So in this example period कितना है? 3। 3.
इस कारण से भी, और 3 स्टेप के बाद रिपीट करता है वो भी सोच सकते हो। कैन आई से लाइक दैट? Yes, sir. Yes, sir. Periodic matrix is a matrix जिसके पास power, मतलब after some steps the value repeats itself. Second, nilpotent matrix. As the word says, nilpotent मतलब कुछ null matrix से लेना देना होगा। Yes, sir. तो a की पावर 1 a square b a cube c, let's say a4 null matrix हो गया। So इसका मतलब यस, ये nilpotent matrix बोलेंगे, और अगर कुछ बोलेगा order of nilpotent matrix तो फिर बोलेंगे हम कितना? 3 4 ना यार, 4th पे 0 हो रहा है ना sir. इस तरीके से। हाँ सर, हाँ सर, Yes, sir. बट देखो a5 भी 0 हो रहा है, हाँ है ना? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. a6 भी 0 होगा, तो कोई बच्चा तो इसको देख के बोल देगा ऑर्डर 6 है, तो कैसे इंश्योर करे कि वो ऑर्डर 4 बोले? जब पहली बार 0 है। हाँ, पहली बार, तो पहली बार को कैसे लिखते हैं? इफ a raised to power p is a null matrix but a raised to power p minus 1 is not Not 0. zero. null matrix, then p will be called the order of the nilpotent matrix. Simple enough, everyone? Yes, sir. sir, yes. sir. Yes, sir. Third, involutory matrix. यस, ये सब नाम याद रखना है, क्वेश्चन में बोल देंगे वो, वेयर दिस इज एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो हमें पता होना चाहिए कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है जिसका a स्क्वायर i हो जाए। क्या है वो? a हाई है क्या? इज a आल्सो i? नो, a इज अनदर मैट्रिक्स, बट किसी कारण से a स्क्वायर क्या हो सकता है एवरीवन? i हो I. सकता है। I. a क्यूब करोगे वापस क्या आ जाएगा? I. A. अरे A. कमाल, A. a4 करोगे क्या आ जाएगा? I. I. क्या बोलना चाहता हूँ? इट इज आल्सो अ पीरियोडिक मैट्रिक्स, कम ऑन, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. विद पीरियड एज 2. Two. वेरी गुड 2। सबको दिख रहा है पीरियड 2 है, 2 के बाद रिपीट कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. बस ठीक है, इसमें इससे ज्यादा क्या बताएंगे। लास्ट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यस, ये सब ग्रीक नाम है, ग्रीक्स के नाम है, ग्रीक साइंटिस्ट ने किसी ने नाम दे दिए होंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, यस करो। और अच्छा खासा पैटर्न क्या होगा? ए स्क्वायर, ये नल टाइप का हो गया, वापस मैट्रिक्स ए हो गया, आई हो गया, आइडेम्पोटेंट क्या होगा? Matrix 0. Matrix 0. A square is A. Yes, sir. ए स्क्वायर ही है, ए की पावर 1 क्या है? ए, ए स्क्वायर वापस क्या है? A. ए, A. ए क्यूब भी क्या है? A. 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 मतलब ए की कोई भी पावर ले लोगे क्या आएगा एवरीवन? A. A. पर इसका ये मतलब नहीं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स होती है जिसका ए स्क्वायर ए होगा, उन सबको ही आइडेम्पोटेंट बोलते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो नॉट नेसेसरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी होगी जब, देखो थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि इनवर्स अभी पढ़ाया नहीं, बट तो भी बता रहा हूँ। इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो हम दोनों तरफ ए इनवर्स ले सकते हैं। ए इनवर्स क्या होता है तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। ए इनवर्स विल बी दैट मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर और आई दे दे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो क्या आगे इनवर्स पढ़ेंगे ना तो कितना मस्त आएगा। देखो ये कितना हो गया? I. तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? ए। I. A. राइट साइड में क्या हो गया? आई। I. तो इसका मतलब मैंने तो प्रूव कर दिया कि अगर आइडेम्पोटेंट है तो वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। Sir, only if A inverse exists. ओनली इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है वो मैं बाद में समझाऊंगा, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो फिर एक अच्छे बच्चे को क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट 0 या 0 के अलावा भी हो सकता है क्या? हाँ भाई देखो, सो डिटर्मिनेंट ए कॉमन, डिटर्मिनेंट ए -1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। सो आइदर डिटर्मिनेंट ए इज 0 और डिटर्मिनेंट ए इज 1। देखा सबको? Yes, sir. Yes sir. Sir. तो अगर डिटर्मिनेंट 1 हुआ then idempotent matrix will be a what? Identity matrix. Come on, agree करो। Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. But ये हुआ, so A is not an identity matrix. बताओ क्लियर है यहाँ तक? सिंपल बात एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो।
हो गया सबका कॉपी? Just Yes, 30 sir. seconds, sir. Just last part को ओके सर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर सकते हो? पूरा तो नीचे स्क्रॉल है बच्चे, नहीं है? सर वो लास्ट वाला जहाँ पे आपने लिखा डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट sir. वाला। नीचे दिख रहा है ना? हाँ सर अभी दिख रहा है। डन सर। हम्म। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो। आइडिया इंपॉर्टेंट क्या होता है बताओ? A का कोई A भी पावर is A. say हाँ, ए स्क्वायर इज ए, करेक्ट ना? Yes, sir. yes, sir. स्टार्ट दिस। तो मैट्रिक्स के बाद क्या मैट्रिक्स एंड आई लिखा है क्या वो? आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे जल्दी स्टार्ट कर, अभी तक यही कर रहा है।
Correct. Shivani, correct. Shivam. चलो, let's wrap it up. देखो इधर, ये इज एन आइटम इम्पोर्टेंट, ए स्क्वायर इज ए, तो मैंने क्या बताया, ए प्लस आई का आराम से निकालते हैं बच्चों। और याद करो मैट्रिक्स में ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगता है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. 2a भी नहीं होता, ए बी प्लस बी ए होता है, बट यहाँ पे चलेगा क्योंकि a इंटू आई सेम एज आई इंटू ए। एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज a प्लस 2ai इज नथिंग बट 2a। सही है यहाँ तक। Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. a स्क्वायर इज a, सो ये 3a प्लस आई हो गया, दिस इज a Yes, sir. प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, एक पैटर्न दिखा, मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है 2 स्क्वायर माइनस 1, बट एक पैटर्न और वेरीफाई जरूर करेंगे। a प्लस आई का होल क्यूब इज a प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू a प्लस आई, सो 3a प्लस आई इंटू a प्लस आई। बच्चों मेरे साथ ही देखो, डोंट लूज, 3a इंटू a 3a स्क्वायर विच इज 3a। एग्री करो, नेक्स्ट Yes, स्टेप पे लिख sir. दूंगा, चलो कोई नहीं। 3a इंटू आई इज 3a प्लस a प्लस आई, सो ये पूरा मिला के हो गया कितना, 7a प्लस 7a आई। plus I. अब तो पैटर्न कंफर्म हो गया बच्चों, करेक्ट। Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. I raised to power n is 2 raised to power n minus 1 into a plus I। सही है बच्चों। yes, sir. Yes, sir. अगर 15 करना है तो n is 4। 4. कोई डाउट यहाँ तक। No, sir. 5 seconds, 10 seconds to copy। चलें आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है? नो। लिमिट्स याद है, बुलबुल आ गए हो? याद है? sir. हाँ, याद है sir. चलो फिर करो क्वेश्चन।
Good, Vaishnavi, correct answer है. Others catch up. सर एक मिनट बस. Sarthak, correct.
चलो अब डिस्कस करेंगे एवरीवन, कर सकते हैं। स्मॉल ए की वैल्यू बोलो कितनी आई? 2 बिल्कुल सही 2। स्मॉल बी की वैल्यू कितनी आई? -4 -4। वेरी गुड। स्मॉल सी की वैल्यू कितनी आई? 1 वेरी गुड, याद है यार इन सबको तो। और डी की? -2 -2। गुड। सो दिस इज योर मैट्रिक्स ए। अब तुम्हें पता है आइडेम्पोटेंट, निल पोटेंट सब कुछ ए स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो पहले ए स्क्वायर तो निकालो, करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो 2 -4 1 -2। सो ए स्क्वायर कितना आ गया? 4 -4 0 -8 + 8 0 2 -2 0 -4 + 4 0, मतलब ए स्क्वायर ही नल मैट्रिक्स आ गया, तो नल पोटेंट तो है ही है, हाँ है ना? Yes, sir. आइडेम्पोटेंट नहीं है, ए स्क्वायर ए होता है। इनवॉलेटरी नहीं है, ए स्क्वायर आई होता है। नॉन सिंगुलर नहीं, सिंगुलर है ये तो, हाँ है ना? Yes, sir. बस सिंगुलर नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ए इज 0, याद आया? Yes, sir. Yes sir. तो अगर ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 ही है ऑब्वियसली। किसी बालक को डाउट? आगे बढ़ सकते हैं फिर। Yes, sir. ये तो 4 टर्म्स है, बस ध्यान रखना है इसमें, कुछ नहीं। अब थोड़े से हम प्रॉपर्टीज और स्पेशल मैट्रिसेस थोड़े और देखेंगे। टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, like first transpose of a matrix, transpose of a matrix, तो ट्रांसपोज ऑफ अ डिटरमिनेंट की तरह ही होता है, बट इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ट्रांसपोज को ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार ए डैश भी यूज करते हैं, ओके? Yes, sir. तो ट्रांसपोज हम सबको मतलब पता है, इंटरचेंजिंग व्हाट एवरीवन? Rows and रोज एंड कॉलम्स। बट मैट्रिक्स तो नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। तो अगर मैट्रिक्स है m इंटू n, तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n इंटू m। माइक्रोफोन म्यूट देव। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स। same. Matrix. Matrix A. ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? ऑब्वियसली सेम। Same. अगर डिटरमिनेंट की बात करें तो स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर होगा तो बिल्कुल सेम ही होगा। अच्छा, लैम्डा ए का ट्रांसपोज, थिंक। लैम्डा टाइम्स टी ए। यूं नहीं, लैम्डा टी मत कर देना, समझ गए? लैम्डा तो Yes, sir. स्केलर है। Yes, sir. नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और फिर ट्रांसपोज कर रहे हैं। फील कर लो थोड़ा सोच के। दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं और फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, दैट इज सेम एज व्हाट? A transpose plus B transpose. B ट्रांसपोज। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? Sir. No, sir. नो सर। नेक्स्ट, मैट्रिक्स की कोई भी पावर है और फिर ट्रांसपोज करना है, दैट इज सेम एज ए ट्रांसपोज करके कि फिर क्यूब कर दो। ये भी ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अब एक नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रिवर्सल लॉ। नाम बोलूंगा तो तुम पहचान ही जाओगे किसी तरीके से, रिवर्सल लॉ। तो ए बी मल्टीप्लीकेशन में देखो, एडिशन में तो स्प्लिट हो जाता है। ए बी का ट्रांसपोज विल नॉट बी ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, ये तो ऑर्डर वाइज ही गड़बड़ हो जाएगा। सुन रहे हो? Yes, sir. यस सर। लेट मी शो यू कि मान लो ये 2 into 3 है और मान लो ये 3 into 4 है, तो ए बी का ऑर्डर 2 into 4 हो गया और ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर क्या हो गया? 4 into 2। Yes, sir. Yes sir. तो अगर राइट साइड के बराबर है तो राइट साइड का पहली बात ऑर्डर 4 into 2 तो होना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. यस सर। तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3 into 2, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर 4 into 3।
मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है, इक्वल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ में आ गया? नॉट डिपेंडेंट। Yes, sir. Yes, sir. AB ट्रांसपोज इज एक्चुअली B ट्रांसपोज इनटू व्हाट? E ट्रांसपोज। देखो ये 2 into 3, 3 into 4, तो फाइनल 4 into 2 हमने बोला था, B ट्रांसपोज 4 into 3, करेक्ट बच्चों? A ट्रांसपोज sir. 3 into 2, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 4 into 2. 4 into 2. तो ये 2 का रिवर्सल लॉ, 3 का रिवर्सल लॉ क्या होगा? गेस करो। CAB। Transpose. C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. कॉपी। सर वो ब्रैकेट्स में A और A डैश है ना? यस, डन। Yes, Yes, sir. sir. Okay, I think I can move now. So 1 minute. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये तो जस्ट एक नाम बताना है बस, नथिंग एल्स। A matrix is called as orthogonal if matrix into उसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, नथिंग एल्स। थर्ड लिखना बंद, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड फोर्थ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें काफी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं मेंस में भी। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात सब स्क्वायर्स के लिए है ना, ये तो ऑब्वियस रहना चाहिए। सिमेट्रिक एज द वर्ड सेज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? गेस कर लो। Diagonal. डायगोनल। Diagonal.
diagonal मतलब aij एलिमेंट विल बी सेम एज, AJ यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 3 यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे, minus -1 यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे, 4 व्हाट अबाउट डायगोनल, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट केयर, कुछ भी कुछ भी हो सकता है, क्लियर। yes sir Yes, sir. डेफिनेशन क्या है कि या तो aij इज aji, और दूसरी डेफिनेशन क्या है पता है, कम ऑन एग्री करो, yes sir ए ट्रांसपोज और ए सेम होना चाहिए, कम ऑन, इसका ट्रांसपोज लोगे सेम ही आएगा नहीं आएगा बच्चों। हाँ सेम आएगा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So a matrix is called symmetric if A transpose is same as A. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. Skew symmetric क्या होगा फिर, कुछ guess कर रहे हो? Non-diagonal element. Opposite side Non-diagonal. diagonals will be नहीं, non diagonal square वही है, बस Zero. माइनस साइन, बस minus बस माइनस साइन का फर्क है, मिरर इमेज बट विद माइनस साइन, मतलब ये 3 है तो ये क्या होगा, Minus Minus 3. ये minus -2 है तो ये क्या होगा, 2 2 ये -4/3 है तो ये क्या होगा, 4/3 3 व्हाट अबाउट डायगोनल, कुछ भी कुछ भी गलत हो, डायगोनल भी बहुत मैटर करते हैं, अभी क्या होंगे बता रहा हूँ भी, बट इसकी डेफिनेशन दूसरी ट्रांसपोज टाइप की क्या होगी पहले वो बताओ, A trans A transpose minus A विल बी माइनस है, बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। Yes, sir. yes sir yes sir sir ना दोनों के बारे में पहली इंफॉर्मेशन, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी ऑल 0, क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है कि aij शुड बी माइनस ऑफ aj, यही है ना डेफिनेशन, Yes, sir. yes sir और डायगोनल के लिए i और j क्या होते हैं, डायगोनल के लिए i और j Same. same होते हैं होते हैं, तो aii क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ aii, Yes, sir. yes sir इज ट्वाइस ऑफ aii, कितना हो गया 0, 0. 0 तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए बच्चों, 0 0. कन्विंस यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. yes sir yes sir तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं एवरीवन, 0. 0 सेकंड, क्या मैट्रिक्स को हमेशा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक ही होना पड़ेगा क्या, नहीं, No, sir. याद है फंक्शन में नाइदर इवन नॉर ऑड, yes sir Yes, sir. जैसे ही नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है, उसमें क्या है, बहुत रैंडम पैटर्न कुछ भी बना दो। Which is the only matrix which is symmetric as well as skew symmetric? Identity. identity अरे नहीं कार्टूनो, आइडेंटिटी कहाँ से हो गया, आइडेंटिटी तो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, कम ऑन। null Null matrix is the only matrix which is symmetric as well as what, Skew Skew symmetric. Symmetric. fourth odd order, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके क्वेश्चन बनते हैं, odd order skew symmetric matrices are singular matrices, कौन मतलब बताएगा, फिर इसका प्रूफ भी बताएगा कौन, सिंगुलर मतलब क्या होता है, सर एनी रो या एनी कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करेंगे, अरे एक मिनट बच्ची, पहले बात ये तो बताओ सिंगुलर मतलब क्या है, matrix का determinant 0 एन अगर ऑड ऑर्डर का है तो उनके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी, एन ऑड हमारे सिलेबस में कौन सा है 3, एवरीवन, yes sir Yes, sir. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसपोज इज माइनस है। Yes, sir. yes sir अब मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट से मतलब है, हाँ है ना, Yes, sir. yes sir डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज a डिटरमिनेंट ए, और कौन प्रॉपर्टी बताएगा, अब यहाँ से कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है, Determinant of lambda A, lambda raised to A. वेरी गुड, याद आया किसी को ये, yes sir yes sir तो -1 की पावर n बार आएगा, एग्री करो, इफ n इज द ऑर्डर, Yes, sir. yes sir yes sir तो अगर n इवन ऑर्डर है फिर तो कुछ काम का नहीं, वो प्लस हो जाएगा, हाँ डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है, यूजलेस, कम ऑन, Yes, sir. यस सर बट अगर n ऑड हो गया तो -1 की पावर ऑड क्या होती है, -1, yes Yes, sir. बस सबको दिख गया है, तो ट्वाइस डिटरमिनेंट ए इज 0, डिटरमिनेंट ए इज 0, मतलब जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा है ये वाला, इसके डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है, 0, 0 चेक करने की जरूरत है क्या, no नहीं, sir no sir sir क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है,
0. 0. 0. Copy. Scrolling down. हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक एवरीवन? No, sir. तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू तुम प्रूव करते हो कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है? डोंट टेल मी कि एलिमेंट्स देख के, वो तो चलो नहीं हो पाएगा। लॉलीपॉप प्रॉपर्टी। अदर देन दैट क्या है? ट्रांसपोज चेक करना है। हाँ, ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू दैट। तो हाउ टू चेक फॉर सिमेट्रिक?
सिंपल, इफ A ट्रांसपोज A आ गया देन इट इज व्हाट? Symmetric. Symmetric. If A ट्रांसपोज माइनस A आ गया देन इट इज Q Q symmetric. symmetric. सिमेट्रिक। तो जैसे कुछ रिजल्ट्स याद भी करा देता हूँ और एक दो प्रूव भी कर देता हूँ। देखो इधर, फर्स्ट A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। कैसे प्रूव करूंगा मैं? A प्लस A ट्रांसपोज को एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अब बोलो क्या निकालूंगा नेक्स्ट, तुम बताओ। कम ऑन, अभी बताया कैसे Determinant. प्रूव करते हैं। Determinant. दिमाग तो क्या भगवान ने आधा ही दिया, आधा ही भगवान ने दिमाग ही आधा दिया है। अभी बोला कि A ट्रांसपोज इज A करते तो प्रूव हो जाता है। अब तुम्हें किसके बारे में प्रूव करना है? A के बारे में प्रूव करना है या P के बारे में प्रूव P करना है? के ये बारे बताओ। में, P के बारे में, P. P के बारे किसका में। ट्रांसपोज निकालोगे? P का। का। P का. इतना दिमाग नहीं लग सकता तुमसे। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी एडिशन में स्प्लिट हो जाता है, हाँ है ना? Yes sir. Yes, Yes, sir. तो ये कितना हो गया? A ट्रांसपोज प्लस A A. A. इज दैट सेम एज P। Yes. Yes, Yes, sir. 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 Yes. हेंस प्रूव्ड। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बताओ हो गया नहीं हो गया? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. ध्यान रखो, थोड़ा सा सोचते भी नहीं हो। A माइनस A ट्रांसपोज सिमिलरली क्या प्रूव हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। Q symmetric. Q. A इंटू A ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। ये तीन रिजल्ट याद रखो, कॉपी कर लो। Are we done, everyone? Yes, sir. Done, sir. Can we move? हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. तो एक सीबीएसई या एचएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हर मैट्रिक्स को, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ इट्स सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। मैट्रिक्स दे रखी है, उसी को एक्सप्रेस करो उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? वी हैव टू यूज ओनली ए और ऑब्वियसली आई कैन यूज ए ट्रांसपोज। तो ए और ए ट्रांसपोज में कोई ऐसा रिजल्ट है क्या जो सिमेट्रिक होता है? Diagonal. ध्यान से देखो, ए और ए ट्रांसपोज में कोई ऐसा है क्या जो सिमेट्रिक होता है? सामने लिखा हुआ है, Determinant. but A plus A transpose. सामने लिखा हुआ है बट पहचानेंगे तो ना। A plus A transpose is a symmetric part.
while A minus A transpose is a skew symmetric part. But इन सबको A के बराबर होना है. ये हो गया. This is your symmetric part. This is your skew symmetric part. Clear है? Yes, sir. नहीं सर. नहीं है तो खुद क्लियर करो, कॉपी करो. ध्यान से देख. As you are copying it down, think. हाँ, अब समझ में आ गया या नहीं? सर आपको ये कैसे पता चला कि A प्लस ए ट्रांसपोज ही यूज करना है? क्योंकि मेरे को A के अलावा मैं किसी और का यूज नहीं कर सकता. So how can I make a symmetric part if I have to use just A? तो A ही दे रखे हैं अगर मेरे पास, तो मैं A का यूज करके और क्या कर सकता हूँ? ट्रांसपोज तो ले ही सकता हूँ ना एक और मैट्रिक्स. हाँ यस सर. और किसी का कुछ यूज ही नहीं कर सकता, तो A और A ट्रांसपोज का यूज करके ही मुझे सिमेट्रिक गैस करनी है. और मुझे ये रिजल्ट याद है, तो मैंने इसका यूज कर लिया. यस, इन दोनों को कंबाइन करके मैं A लिख सकता हूँ. ये सिमेट्रिक हो गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया. ओके सर, अंडरस्टूड. यस, ऑब्वियसली ये एक इंफॉर्मेशन है जो देनी पड़ती है, बोर्ड्स में पढ़ाते हैं और फिर पूछ लेते हैं. एक मैट्रिक्स दे रखी है भाई, ये वर्किंग दिखाओ, शो अस इट्स सिमेट्रिक पार्ट. इफ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, फाइंड द सिमेट्रिक पार्ट. तो तुम्हें बस ये निकालना है. समझ में आ गया? इतना इजी क्वेश्चन. सर Am I clear enough, everyone? Yes, sir. रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले होते हैं. फटाफट करो, कम ऑन.
फर्स्ट का क्या आंसर है? 0. 0. 0. अरे 0 कैसे, बताओ मुझे। लेट्स से इसको मैंने P बोला, अब मुझे बताओ 0 कैसे हो गया? सर AB को ट्रांसपोज करेंगे तो BT सर मैंने AB को P माना. एक जना बोलेगा A and B आर सिमेट्रिक दे रखा है, अब बताओ AB कैसे BA के बराबर हो? सर मैंने AB को P माना, मान ले, तेरे को जो मानना मान ले, अब बोल क्या उसका करूं? ट्रांसपोज लिया. ये लो, AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज. अभी B ट्रांसपोज इज B एंड A ट्रांसपोज इज A. यस सर, मैंने भी ये किया. तो हाँ सर. तो ये तो Q ही आ गया. नहीं सॉरी. तो क्या करूं इसके आगे? तो सर इससे -BA कर देंगे ना. अरे तो मैं क्या -BA क्या करूंगा उसका? क्यों -BA का क्या करना है मेरे को? सर मतलब मैट्राइसिस को ऑर्डर नहीं मैटर करता है ना, इसलिए मैंने किया. ये Q A ट्रांसपोज इज B है, Q तो BA नहीं है ना? क्या Q BA है क्या? नो सर. तुम बताओ क्या, किस तरीके से? मतलब तुम बोल रहे हो कि Q ट्रांसपोज इज B है, तो मैं बोल रहा हूँ Q ट्रांसपोज Q कहाँ से प्रूव हुआ, बता दो. प्रूव हुआ क्या Q ट्रांसपोज इज B Q? नो सर. हाँ, या Q इज B है, ऐसा कुछ प्रूव हुआ है क्या एवरीवन? नो तो सर. 0 कहाँ से आया तुम बताओ? 3-4 बच्चे बोले 0. सर इसी को Q लेकर कर दिया था इसलिए 0 है. तो तुम नालायक हो ना, क्या करें? कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. तो फिर देखते हैं कि P ट्रांसपोज, ऑप्शंस ऑब्वियसली मैंने नहीं दिए, बट नहीं, 0 तो एक देता ही मैं भी. दूसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक, और ये तो इस पूरे को अगर मैं P लूं तो P पूरे का ट्रांसपोज देखें क्या आ रहा है. करेक्ट है? Yes. यस सर. अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ट्रांसपोज डायरेक्टली हो जाता है, हाँ है ना? Yes. हाँ Yes, सर. sir. अब रिवर्सल लॉ लगेगा, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज माइनस. करेक्ट है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ये कौन है, अभी किसका वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं? P ट्रांसपोज की, याद है ना? हाँ. Yes, sir. और दे आर ऑल सिमेट्रिक, तो फिर BA माइनस AB. तो बताओ P ट्रांसपोज किसके बराबर आया? 2BA. किसके बराबर आया Minus P of AB ट्रांसपोज? minus BA. माइनस ऑफ AB माइनस BA आया, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. P transpose is what बच्चों? Minus Q of symmetric. P. So therefore P is what? Q symmetric. Q. कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन करो.
करेक्ट शिवानी? सेकंड का डन ऑलमोस्ट। 1 minute, sir. करेक्ट तन्वी, थर्ड 3 आंसर है। चलो देखो सर, जिससे नहीं हुआ प्लीज हियर। ये जो रिलेशन दे रखा है तुम सबको भी पता है कि मैट्रिसेस में क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या? No, sir. No, sir. ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो जाएगा ऑब्वियसली, बी स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 2ab इज 2ba, मतलब ए बी और बी ए कम्यूट कर रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसने बोला है कि ए बी ट्रांसपोज अगर -1 की पावर के ए बी है तो बताओ के क्या क्या हो सकता है। तो अगर ए बी ट्रांसपोज पे रिवर्सल लॉ लगा है तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है। बी के बारे में दे रखा है स्क्यू, तो बी ट्रांसपोज इज माइनस बी। ए के बारे में दे रखा है सिमेट्रिक, तो ये हो गया माइनस ए बी माइनस बी ए आ गया। एंड एज वी नो बी ए इज सेम एज ए बी, तो ये माइनस ए बी हो गया। इसका मतलब कि ए को क्या क्या होना है, बस Odd number. Odd power. ऑड होना है। तो इसलिए इन सब ऑप्शंस में से बी सही है बस। बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये वाला तो होमवर्क की तरह कर लेना। डू दिस क्वेश्चन, बुकलेट का ही है।
ओके, शिवानी करेक्ट है, तन्मय करेक्ट है, मानव रॉन्ग है। ओके, आई थिंक इनफ टाइम, सबका हो गया है। स्क्यू सिमेट्रिक इज करेक्ट आंसर। किसी को डाउट है तो मैं करूं? एनीबॉडी? सर कर सकते हो प्लीज? तो देख बच्चे, जल्दी बोला कर, ऐसे नहीं। बी इज क्या है, देख, आर को 1 रखते हैं तो 2 - 1 1 इंटू a1 रेज टू पावर 1। फिर आर को 2 रखते हैं, 4 - 1 3 इंटू a3 क्यूब। तो पैटर्न समझ में आ गया। एंड Yes, सो ऑन sir. टिल कितने n टर्म्स। तो बी मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया है कि सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हमें पता है कैसे करते हैं वो चेक। ट्रांसपोज लेके, Yes, sir. पूरे का अब कर ट्रांसपोज लूंगा लूंगा तो इंडिविजुअल का ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस 3 a3 क्यूब का ट्रांसपोज प्लस 5 a5 5 का ट्रांसपोज एंड सो ऑन। अब ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज तुझे पता है कि लैम्डा याद है, लैम्डा ए ट्रांसपोज होता है तो लैम्डा ही बार आता है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 बार आ गया। फिर ये क्यूब का ट्रांसपोज, ये भी मैंने प्रॉपर्टी बताई है बच्चों, बताई ना, Yes, sir. Yes, sir. सेम एज ए ट्रांसपोज की पावर 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, a3 ट्रांसपोज का क्यूब आ गया। यहाँ पे 5 a5 ट्रांसपोज का पावर 5 आ गया। अब ये सारे मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो a ट्रांसपोज इज सेम एज माइनस a1, a3 ट्रांसपोज इज सेम एज Minus माइनस a3। minus A3. A3. अब तो दिख गया कि पूरा इज स्क्यू सिमेट्रिक। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस, आफ्टर वी डिड आज जब से लेट मी रिफ्रेज दैट, आज जब से क्लास स्टार्ट हुई है, वी हैव डन दिस आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, सिमेट्रिक एंड ऑल, ये सब माइन्यूट थिंग्स है। अब मेन टॉपिक चालू हो रहा है, जो नेक्स्ट टॉपिक तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी इनवर्स। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि इनवर्स में काम आता है, इनवर्स के लिए ही ये पढ़ते हैं। तो राइट ऑन हेडिंग, एडजॉइंट ऑफ ए। कभी कभार इसको एडजुगेट भी बोल देते हैं, बहुत ही कम। एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्यों ऐसा यूज करते हैं? क्योंकि इनवर्स में काम आता है, सिंपल इज दैट। रेडी ऑल ऑफ यू? एक बार लिखना बंद। Yes, sir. Yes, sir.
लिखना बंद कर दो बिल्कुल। सो अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं, सेकंड ऑर्डर या पहले थर्ड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, चलो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 5। तो एडजॉइंट क्या बोल रहा है, पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी, और कोफैक्टर मैट्रिक्स सिंपली यही होगी ना बच्चों, C11 C12 C21 yes C2। sir, yes sir. तो C11 मतलब क्या होता है, याद करो, माइनस प्लस लगता है विद माइनर, एंड माइनर कैसे निकालता है हमें याद है एवरीवन, राइट? Yes, Yes sir. sir. तो इस एलिमेंट की माइनर कौन है, 5। 5. हाँ है ना? Yes, Yes sir. sir. yes sir, और नेगेटिव यहाँ पे लगेगा, तो इसके अक्रॉस पॉजिटिव, तो 5 लिख दूं? Yes, Yes sir. sir. yes sir. Okay. C12 बताओ, खुद पूरा सोचो और खुद बताओ, मुझे आंसर बताओ। -1. माइनस, आर ऑल ऑफ यू ओके? Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट C21 बताओ, -3. -3. C22 बताओ, 2. 2. किसी को डाउट यहाँ तक? No No, sir. sir. No sir. इज दिस एडजॉइंट ऑफ ए? No. 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 Cofactor. एडजॉइंट ऑफ ए कौन है? इसका ट्रांसपोज। Transpose. ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 5 minus 3 minus -1 Minus 2. 1 2. वाइल मैट्रिक्स कौन थी, पैटर्न देख रहे हो, 2 3 1 5। एडजॉइंट क्या आ गया, 5 -1 -3 and 2, राइट? Yes, sir. yes sir. इसके लिए शॉर्टकट की तरफ ध्यान रख सकते हैं, ताकि हर बार इतना लंबा नहीं करना पड़े। शॉर्टकट क्या है, सेकंड ऑर्डर के लिए, सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए, कि अगर एडजॉइंट निकालना है, देखो ध्यान से, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट में क्या लगा दो, Negative Sign Minus change five. कर दो, sign change करना है. ये शॉर्टकट है, बट तुम्हें भी पता है कि ढंग से करोगे तो भी इतना लंबा तो नहीं है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बट क्या ये शॉर्टकट थर्ड ऑर्डर पे लगेगा क्या, No. बिल्कुल नहीं। No, sir. No. एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 7 4 8 9। तो अब कुछ कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट हमें ध्यान है, तो क्या आंसर हो जाएगा बोलना? 9 7 minus -4 minus minus 8 minus minus 4. 8. क्लियर यहाँ तक? Yes Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes sir, yes Copy sir. करो। yes sir. दूसरे ट्रैक पे क्या चल रहा है? Sir, indefinite के Definite. definite के Definite properties. integration. अच्छा, डेफिनेट चल रहा है, राइट? Yes Yes, sir. sir. Properties. किंग्स रूल हो गया? No sir. No, sir. तुम्हारे लेक्चर मेरे भी कम लग रहे हैं, दूसरे ट्रैक पे भी कम लग रहे हैं क्या? No sir. Last time 4 नहीं, sir. lecture लगे थे NGM sir के. तो इनडेफिनेट में टाइम लगते है। सर लास्ट टाइम उनका थोड़ा नेट इशू था, इसलिए 2 लेक्चर मतलब वेस्ट हो गए। ओके।
Yes, everyone done copying? हो गया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. So order 3 का भी ऐसा ही निकालना है. एक क्वेश्चन कर लो, लिख लो पहले, या तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स एडजॉइंट. एग्जांपल से ही कवर कर लेते हैं, वो तो फंडा तो सेम है. कैसे निकालते हैं एडजॉइंट? बोलो. Cofactor matrix. फैक्टर निकाल के उसका Cofactor ट्रांसपोज transpose. निकालना है. वो पुराने टाइप का शॉर्टकट तो नहीं कर लोगे ना कुछ? No, No, sir. sir. नो सर, नो. कि वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर के लिए पैटर्न है, पैटर्न. चलो निकालना है इसका जल्दी से. 1 2 3 0 5 0 2 4 3. और कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले लिखा रहो. मेरी एडवाइस है डायरेक्टली ट्रांसपोज मत निकालना, कीपिंग इन माइंड नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है. करेक्ट ना? यस sir. सर. Yes, sir. करो.
चलो अब मैं ऑलमोस्ट लिखने वाला हूँ, कुछ रह जाएगा तो मेरे साथ ही देख लोगे। Okay, I'm writing down the final answer now. Adjoint of A is 15, 6 minus 15. सही आ रहा है? Yes, sir. sir. 0 minus 3 0 minus 10 0 5. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. अब देखो यहाँ सबसे ज्यादा जो काम की है इसकी प्रॉपर्टीज, जो इनवर्स में भी बहुत काम आएगी। प्रॉपर्टीज को सबको प्रूव करके तुम्हें लाना है। मैं एक दो बताऊंगा फिर तुम डू द प्रूफ। तो ध्यान से सुनो, अब लिखना ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो सबसे पहले तो मैं डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी रिवाइज कराऊंगा। अगर तुम्हें याद है, अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था? याद करो एवरीवन। डेल्टा। Yes, वैल्यू sir. ऑफ डिटर्मिनेंट Yes, यही sir. तो होता है। कम ऑन, याद करो। Yes, sir. Yes, sir. याद है रिवर्स एक्सपांशन से मैंने समझाया था बच्चों। और ये तो हम वैल्यू निकालने के लिए यही तो करते हैं, और क्या करते हैं? Yes, Yes, sir. sir. बट अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ कर दूं, कुछ याद है? Minus delta. Nobody remember? Minor. I Minus. was wrong to judge that. मैं ही गलत हूँ, इन नालायकों से सोचना चाहिए ही नहीं। लेट्स से डेल्टा ये है, देख लो नालायकों। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड इज A11 इंटू C11। C11 कौन है? यही है ना? Yes, sir. C21। Yes, sir. C21 चाहिए मुझे। C21 कौन है? हाँ, Yes, करेक्ट। sir. Yes, Yes, sir. sir. विथ नेगेटिव साइन, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. C22 कौन है? A11, A1. C23 कौन है? A11, A12. A11, A12, A31, A32। यहाँ तक ओके है? Yes. Yes, sir. अब पूरे में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सही है अभी भी? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करूंगा मैं? कम ऑन, रिवर्स एक्सपांशन। कुछ याद है या बत्ती भी बिल्कुल भी याद नहीं है? रिवर्स Yes, sir, sir. याद है, याद याद है, है, sir. याद है. कि मैं थर्ड ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करता हूँ, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कंसिडरिंग इसको फर्स्ट रो मान लेता हूँ A11, तो ये उसकी माइनर होगी, एग्री करो? Yes, Sir, sir. yes, Sir. sir. A12, A13, A32, A33। देन ये A12 यहाँ पे होगा तो ये उसकी माइनर होगी। A11, A13, A31, A33। फिर ये A13 यहाँ पे है तो इसके Yes, माइनर के एलिमेंट सही सेट है, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वैल्यू तो बता दो यार। Minus delta. Minus delta. अरे भाई, 0. भगवान तुम पे कृपा रखे थोड़ी। Zero. आंसर है 0। सबको दिख रहा है फर्स्ट रो और सेकंड रो के एलिमेंट सेम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Zero. तो मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को अगर मैं सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आता है? Zero. जीरो। Zero. याद रहेगा Zero. ये कार्टूनों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ये सब कॉपी अब बाद में ही करोगे, अभी सुनना है तुम्हें बस। ठीक है सर। सेकंड, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली एडजॉइंट तो स्क्वायर के लिए ही है, मैट्रिक्स इनटू उसका एडजॉइंट मल्टीप्लिकेशन इज सेम एज, या से कम्यूट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए
और इसका आंसर हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। इसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रूव तो करेंगे ही, बट इसी का यूज करके बाकी सब प्रॉपर्टीज, बाकी सब रिजल्ट्स भी डिराइव करेंगे। तो इसको प्रूव कर लेते हैं। लेट्स से मैट्रिक्स को वही मान लिया मैंने, A11, A12, A13। चलो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? कोफैक्टर का ट्रांसपोज ना। Yes, sir. Yes, sir. मतलब कोफैक्टर क्या होते हैं? C11, C12 होते हैं। ट्रांसपोज लूंगा तो C12 यहाँ पे आ जाएगा ना। Yes, हाँ, sir. एवरीवन Sir. सही लिखा है क्या बच्चों? Yes, sir. एवरीवन, आवाज तेज नहीं आई। Yes, sir. Yes, sir. तो अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जस्ट टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो कम ऑन, वो भी 3 इंटू 3 होगी। एग्री करो यहाँ तक तो पहले। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये एलिमेंट कैसे आएगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद First फर्स्ट column. कॉलम, A11 C11, A12 C12, A13 C13, कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ या ना? कम ऑन, Yes, हाँ, sir. sir. कम ऑन, एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. Sir. Yes. नेक्स्ट, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद सेकंड कॉलम। 0. 0. 0. हाँ, पहचाना? फर्स्ट रो विद सेकंड रो कोफैक्टर हो गया है। देखो जल्दी Yes, से। sir. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए इसका आंसर क्या लिखूं मैं एवरीवन? 0. 0. 0. अब आगे बताते जाओ। नेक्स्ट, कुछ 0. सोच के बताओ। 0। नेक्स्ट, 0. 0। यस, दिखा 0 पक्का। Yes, sir. सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम। देन यहाँ पे B. सोच के बोलना डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब तो पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए पूरे में से कॉमन आ जाएगा। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. और अंदर क्या बचेगा? Identity Ultimate. matrix. Identity. Entity. बिल्कुल क्लियर प्रूफ। Yes, Yes, sir. sir. तो ये रिजल्ट बिल्कुल याद रखेंगे। ए इंटू एडजॉइंट, मतलब ए कौन है? Who is A? Any Square matrix. matrix. Yes. Symmetry. A is any matrix. तो अब इसका यूज करके लेट्स डिराइव वन मोर रिजल्ट। रिवर्सल इन दिस, लेट्स से एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना होगा? गेस कर लो। एडजॉइंट ऑफ बी B. इंटू एडजॉइंट ऑफ A. तो ये सब प्रूफ करके आओगे ना, तब तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ और एडजॉइंट के अंदर ए बी लाना चाहता हूँ यार। एडजॉइंट के अंदर ए बी में कौन सी प्रॉपर्टी, मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा? यूज दिस प्रॉपर्टी एंड रिप्लेस एवरीवेयर व्हाट विद तो व्हाट। तू फट्टो ना मारे। हैव रिप्लेस एवरीवेयर डैडी फट्टो मारो तो। ए विद ए बी। ये दे भी होगा नालायक। राहिल, मैंने नहीं बोला सर। हाँ राहिल यार, थोड़ा सा ध्यान रखो कि माइक ऑन नहीं हो। दूसरी बात, Sorry, ध्यान sir. रखो कि क्लास के बीच में बात करना ही नहीं है। दोनों चीज को करोगे, अब मैं कितना भी अच्छा बच्चा हो, मैं बाहर निकाल दूंगा और रिकॉर्डिंग भेजूंगा भी नहीं। रिप्लेसिंग ए विद बच्चों क्या? ए बी। AB. क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि एडजॉइंट के अंदर ए बी पैदा कैसे कर रहे हैं अदरवाइज? एग्रीड ना? Yes, sir. सो ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई। साउंड्स गुड? Yes, Yes, sir. sir. ओके, मतलब एडजॉइंट के अंदर ए बी तो आ गया, बट लेफ्ट साइड से मुझे इन ए बी को हटाना है। एग्रीड ना? Yes, sir. और मैट्रिक्स में ऐसा डिवीजन विभाजन मत कर देना या शिफ्ट मत कर देना कार्टूनों, समझ रहे हो? Yes, sir. कर सकते हैं क्या ऐसे इधर? No. No, sir. ए बी इज इक्वल्स टू आई, सो बी इज आई बाय ए, No. ऐसा कुछ? No. सो No, बी sir. इज ए sir. इनवर्स। ये सब कबाड़ा है। ओके, मैट्रिक्स में हटाना हो ना तो ये इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं एक्चुअली। अब मुझे ए हटाना है तो मैं पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एनी गेसेस? A. A inverse. नहीं, ए की कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे ए A हट जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। कम ऑन, Yes, sir. सोचो क्यों? ताकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। Yes, sir. हाँ या ना कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. नहीं चमका तो अभी चमकेगा। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि याद है ना मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री पोस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एडजॉइंट ऑफ ए से दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, बाकी सबको वापस लिख रहा हूँ। ए बी
एडजॉइंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो स्केलर है, कहीं भी पटक दो उनको, करेक्ट ना, Yes, sir. इनटू आई। राइट साइड बताओ पहले तो, कोई भी मैट्रिक्स इनटू आई क्या होता है, वही मैट्रिक्स। Same matrix. Yes, sir. देखो राइट साइड से भी हिंट मिल रही थी ना कि एडजॉइंट ऑफ ए लाना है। Yes, sir. हाँ? अब बताओ यहाँ पे इसको क्या लिख दूंगा बच्चों, डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई ना, Yes, sir. यस सर। और आई वापस बी के साथ क्या बना देगा, सिर्फ B. हाँ। अब बी को हटाना है, अब तो गैस कर लो यार, वापस किससे मल्टीप्लाई करूंगा, Adjoint of B. जॉइंट ऑफ बी, वो भी क्या मल्टीप्लाई करूंगा, प्री मल्टीप्लाई। Three. सो एडजॉइंट ऑफ बी इनटू, पहले सब स्केलर को दोबारा पटको, इनटू बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या लिखूंगा, पहले लिखूं एडजॉइंट ऑफ बी या पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखूं, Adjoint of B. बी, क्यों, क्योंकि कैसा मल्टीप्लाई किया है एवरीवन, Pre. Three. प्री मल्टीप्लाई किया है। अच्छा ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट काट सकते हैं, नहीं काट सकते, काट सकते हैं, sir. काट सकते हैं। बिल्कुल काट सकते हैं, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वैल्यू है ना एवरीवन। Yes, sir. यस सर। इसका आंसर Determinant of B. into डिटर्मिनेंट ऑफ बी identity. इनटू आई, तो आई को नहीं लिखूंगा चलेगा क्या, Yes, sir. अब बताओ प्रूव हो गया क्या एवरीवन, Yes, sir. यस सर। क्या सबको कंफर्टेबल लगा ये प्रूव। Yes, sir. इसी का यूज करके मैं तुम्हें 2-3 प्रूफ दे रहा हूँ, वो करके आओगे, फिर उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबने सुन लिया, Yes, sir. Yes, sir. ये प्रूव करके आओगे कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, फिफ्थ प्रॉपर्टी। एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए is lambda raised to power n minus 1 into adjoint of a, sixth property. Adjoint of adjoint a is determinant a raised to power n minus 1 into a, ये प्रूव करके आओ। सुन लिया सबने? Yes, sir. This is your homework, okay? Yes, sir. Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही है, लास्ट के 3 पेजेस भी कॉपी करने हैं आपको, याद है ना everyone? Yes, sir. So, That's it for today, you can go now. thank you so much. Thank you.